नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा डायरी कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा में हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पानीपत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने सैकड़ों लोगों के साथ योगासन किया। योग के महत्व को लेकर सीएम ने बात की है। लोगों से योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह भी सीएम की ओर से किया गया। देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया में लाखों लोग योग कर रहे हैं। योग की उपयोगिता को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दुनिया को योग के महत्व का संदेश दे रहे हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर योग शिविर लगाए गए। हरियाणा के पानीपत में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत की। सीएम ने सैकड़ों लोगों के साथ योग आसन का अभ्यास किया। सीएम ने योग शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि 2014 से लेकर अब तक सरकार योग को विश्व पटल पर लेकर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग विधा को दुनिया में नई और बड़ी पहचान मिली है। हरियाणा सरकार ने भी पिछले करीब 8.5 सालों में योग को बढ़ावा दिया है। सीएम ने बताया कि वो खुद भी रोजाना योग आसन करते हैं। योग कर्मसु कौशलम, जैसा आज हमने अपने युवा योगियों से इस प्रदर्शन में योग करते हुए देखा है, सीखा है, वास्तव में एक अद्भुत इस प्रकार की इनकी साधना जो इनके शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको एक किए हुए थी। हमने छोटा एक प्रदर्शन देखा। मैं बहुत मन से इनकी सराहना करता हूं। एक बार जोर से इनके अभिनंदन में तालियां बजाएंगे। आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। आज योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। 2014 में अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से और जिस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, इसके पीछे केवल आज की सोच नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी सदियों से जो परंपराएं हैं कि शरीर को कैसे साध के रखा जाए, मन को कैसे विचारों में उसमें किस प्रकार से सात्विकता आए, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो, तो इसलिए इन सब क्रियाओं को मिलाकर के जो योग नाम से संज्ञा दी गई है। योग के 8 भाग होते हैं। शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है जो हम आसन करते हैं। इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल, परिणाम जब आता है तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके
आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाई बहनों, हमने इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत से प्रयत्न किए हैं। डायरेक्टर जनरल आयुष साकेत कुमार जी ने हमको बहुत सी बातें बताई हैं। मन में एक विचार आया है कि हम यहीं तक सीमित न रह करके हर व्यक्ति को उसको योग प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन योग करें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन का यह हिस्सा बना हुआ है। 25 मिनट से 45 मिनट, 1 घंटा, जो जितना ज्यादा कर सकता है उसको अवश्य करना चाहिए। योग करने कराने का प्रभाव भी तभी हम दूसरों पर डाल सकते हैं जब स्वयं योग करेंगे। आगे सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह की शुरुआत योग से करते हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों से रोजाना योग करने और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का भी आग्रह किया है। हमारे मोदी जी नित्य प्रति प्रातःकाल योग करते हैं। योग से कितना उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है, कितना कठिन परिश्रम करते हैं। इस आयु में आकर के एक युवा की तरह, कल ही अमेरिका गए हैं, आज यूएनओ में योग का कार्यक्रम हो रहा है। दुनिया में घूमते हैं, दिन में रात में, क्योंकि अंतर बहुत होता है समय का। जैसे ही भारत भूमि पर आकर के पहला ही क्षण होता तो किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। तो अपने जीवन में इसका जब योग साधना का जब अभ्यास करेंगे तो हम भी, तो हमारी जो तनावपूर्ण जिंदगी है, आखिर हर व्यक्ति जब कुछ सोचता विचारता है उसके ऊपर 10 प्रकार की जिम्मेवारियां आती हैं, तनाव बढ़ते हैं। उस तनाव को खत्म करने के लिए हमें दवाई काम नहीं आएगी। बहुत लोग चले जाते हैं डॉक्टर्स पर, तनाव हो गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र योग विधि ऐसी है, आप प्रतिदिन जब समय मिले, अच्छा है प्रातःकाल मुहूर्त में मिले, लेकिन प्रातःकाल मुहूर्त में अभ्यास न भी बने, कभी दिन में भी कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। थोड़ा पेट हल्का रहना चाहिए, उस समय योग करना चाहिए। खाते ही एकदम योग न करें, क्योंकि इसमें जो व्यायाम है, जो हमारा ये जो आसन है, ये प्रभावी ढंग से नहीं हो सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि हरियाणा में बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, कोई कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, शरीर तो सबको स्वस्थ चाहिए। क्योंकि एक बार शरीर अस्वस्थ हो गया तो शरीर की क्षीणता हमारे काम में भी प्रभाव डालती है। हम बीमारी के बाद इलाज करा करके स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन लगातार स्वस्थ रहना, स्वस्थ होना में और स्वस्थ रहना में अंतर है। स्वस्थ होना यानी बीमारी के बाद हम स्वस्थ हुए, लेकिन स्वस्थ रहे माने बीमार नहीं हुए तो हम स्वस्थ रहे। लगातार हमको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ होना तो हमारे इलाज से, हमारे पैसे से हम करा ही पाएंगे, लेकिन लगातार स्वस्थ रहना ये जीवन में बड़ा आनंद देगा, हमारे कार्य क्षमता बढ़ेगी। हम प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत काम में, अपने नौकरी में, अपने बाकी जगह परिणाम अच्छे दे पाएंगे। वरना टाइम पास करते रहते हैं, हम परिणाम अच्छे नहीं दे पाते हैं। परिणाम अच्छा देना है तो शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, बुद्धि को तरोताजा रखना, अपना स्तर ऊंचा बढ़ाना, ये सब तभी संभव है कि हम योग के माध्यम से शरीर की साधना करें। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा को लेकर कहा कि योग दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें जनप्रतिनिधि शामिल होकर लोगों से योग विधि से जुड़ने और स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। भी मुझे जानकारी मिली है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, जो शायद पहले कार्यक्रम नहीं था, लेकिन योग के लिए अपना जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे गुरुग्राम में भी कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो वहां पहुंच गए हैं और गुरुग्राम में ऐसे ही 5000-6000 लोगों के बीच में अपना योग कर रहे हैं। अपने जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, वो भी इस समय फरीदाबाद पहुंच गए हैं। सभी जितने भी ऐसे प्रमुख लोग हैं किसी न किसी स्थान पर योग कर रहे हैं। अपने जो सांसद हैं संजय भाटिया जी, वो इस समय करनाल में
वो योग के कार्यक्रम में, वहां जो जिला स्तरीय योग कार्यक्रम है उसमें वहां शामिल हो रहे हैं। इसलिए सभी प्रमुख लोग, आज तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा जागरूक नागरिक वैसा नहीं होगा कि इस योग के कार्यक्रम में वहां न पहुंचा होगा, सब लगे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को, क्योंकि प्रारंभ में यदि हम योग की आदत डालेंगे, उनके शिक्षा संस्थानों में भी, अगर सरकारी स्कूल है तो हम सप्ताह में एक बार उनका अभ्यास कराने का कार्यक्रम किया हुआ है, पाठ्यक्रम भी हमने योग से उसमें योग डाला हुआ है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में मैंने आग्रह किया है कि वो योग का अभ्यास जरूर कराएं, योग को पाठ्यक्रम में डालें। शरीर स्वस्थ है तो हमेशा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उनको स्वस्थ रहने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। बता दें 2014 से लेकर अब तक इन 9 सालों में मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। हरियाणा में भी सीएम मनोहर लाल और हरियाणा सरकार योग को घर घर तक ले जाने और स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रयासरत है। वहीं डबल इंजन की सरकार हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा को केंद्र से विकास की नित नई सौगात भी मिल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। देखिए। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ केंद्र से विकास की नई सौगात मिल रही है। जी हां, डबल इंजन सरकार हरियाणा के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में फिर हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अंबाला ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास किया, तो अंबाला से साहा तक 4 लेन NH 44A का लोकार्पण भी किया। मुझे बहुत खुशी है कि अनिल विज जी मेरे पास आए थे और अंबाला के विकास के लिए अंबाला रिंग रोड की मांग उन्होंने मेरे पास की थी। मैंने अधिकारियों को बुलाया था और इसको मंजूरी दी, और अनिल विज जी के आग्रह के कारण आज करीब 1200 करोड़ रुपए का ये अंबाला का रिंग रोड मंजूर हो रहा है। मैं इसलिए अनिल विज जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे एक बात पता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ ये जो मार्ग था, इसमें अनेक संकट आए। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको हटाना पड़ा, और काम जब शुरू किया तो किसानों ने काम बंद रखा, और दिल्ली से जाने के लिए आपको बहुत तकलीफ होती थी। आज मैंने इसी रोड पर 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, और मुझे खुशी है कि आज इस रोड को और अच्छा बनाने के लिए इसका अध्ययन करके हम इस रोड को और अच्छा बनाकर आपको देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। पर इस साल के दिसंबर के बाद दिल्ली से केवल ये रोड नहीं रहेगा। तो दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब नया रोड हम बना रहे जिसमें दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में हो जाएगा, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। तो जो दिल्ली से देहरादून रोड है, इसको शामली सहारनपुर जो है वहां से हम अंबाला को जोड़ रहे हैं, और अंबाला से चंडीगढ़ तक का रोड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी एक नया रोड अंबाला आने के लिए मिले। मुझे ये भी आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं कि इसी जीटी रोड से आप जब पानीपत जाते हैं
तो पानीपत के बाद दिल्ली का पेरिफेरल रोड लगता है। अब उससे एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है। पर अब हमने UR2 रिंग रोड दिल्ली का बनाया। दिल्ली में 65,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए और प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए। ये जो दिल्ली का 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके UR2 बना रहे हैं, तो जो आपको 2 घंटे एयरपोर्ट जाने के लिए लगता था, वो पानीपत से आप केवल 20 मिनट में शिव मूर्ति द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पहुंचेंगे। और वहां से हम 8 लेन की टनल बना रहे हैं और ऊपर में शिव मूर्ति में 8 लेन का रोड, 16 लेन, और अंदर से आप T3 एयरपोर्ट जाओगे और वहीं से आप वहां से वसंत विहार भी टनल जाएगी और आपको एयरपोर्ट जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 4थे नंबर पे थे, पर आपके आशीर्वाद से हमने जापान को पीछे डालकर अब 3रे नंबर पर हम पहुंचे हैं। चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका 2रे नंबर पर और इंडिया 3रे नंबर पर और जापान अब 4थे नंबर पर गया। नितिन गडकरी ने हरियाणा की तारीफ में कहा कि हरियाणा का किसान बेहतरीन ढंग से कृषि उत्पादन कर रहा है। तो वहीं उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर का विस्तार करने की भी बात कही। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, हाइड्रोजन, ये नई नई फ्यूल हम ला रहे हैं। हमारे देश में प्रदूषण की समस्या फॉसिल फ्यूल के कारण है और मैं पिछले 20 साल से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पे काम कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि दुष्यंत जी ने जिसका उल्लेख किया, हमारा किसान अन्नदाता है। हरियाणा, पंजाब इतना गेहूं चावल पैदा करता है कि हमारे देश की चिंता मिटा देता है। पर गेहूं, चावल और गन्ना और मक्का लगाने से किसान की परिस्थिति नहीं बदल सकती। और इसलिए हमने तय किया कि अब हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, इथेनॉल बनाएगा। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में 20 फैक्ट्री आ गई। हमारे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालते हैं। अभी बेंगलोर में मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक को कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो ट्रक को लॉन्च किया और बेंगलोर में 20 बसेस जो डीजल में 20% मिथेनॉल डाल के चलने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। डीजल का रेट 110 रुपए लीटर है, मिथेनॉल का 25 रुपए लीटर है। और आज आने वाले समय में ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस बड़े प्रमाण पर आई है। हमने जब बसेस के लिए टेंडर निकाला था तो एक डीजल की बस दिन भर चलती है तो 115 रुपए किलोमीटर खर्चा होता है और इलेक्ट्रिक बस का टेंडर जो आया वो नॉन AC बस का 39 रुपीज पर किलोमीटर और AC बस का 41 रुपीज पर किलोमीटर। मैं दुष्यंत जी को और आदरणीय अनिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा की बसेस बदल दो, टिकट रेट 30% कम कर दो और सब हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन लग्जरी बस में घुमाओ। आपका ट्रांसपोर्ट फायदे में आएगा। और ये कैसे आएगा इसका मॉडल मैं बना देता हूं। हम एयरपोर्ट जैसे बसपोर्ट बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क 2 लाख करोड़ के बना रहे हैं, 230-60 रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे बना रहे हैं। हम देश में ट्रांसपोर्ट के नए नए टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और मेरा विश्वास है कि देश के प्रगति और विकास में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं लगातार बोल रहा था कि हमारा देश में किसान विशेषतः हरियाणा, पंजाब में पराली जलाता था। मैंने आज ही मनोहर लाल जी को और दुष्यंत जी को कहा कि एक समय फ्लैश प्रॉब्लम था, एक समय पराली प्रॉब्लम थी, फिर अगले 2 साल के बाद पराली के लिए झगड़ा होगा क्योंकि हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हरियाणा प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है। सीएम की मांग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को 300 करोड़ की सौगात दी। मुझे विश्वास है कि हमारी जो पराली है इससे बायो CNG, बायो LNG, हाइड्रोजन तैयार होता है और मुझे इस बात की खुशी है
कि अभी देश में 26 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। मेरा देश का पहला ट्रैक्टर है जो बायो सीएनजी पर कन्वर्ट हुआ है, जिससे 1 लाख रुपए की बचत है। मैं किसानों का फायदा होना चाहिए इस मत से ये कह रहा हूं। अभी मैंने दुष्यंत जी को भी यही कहा कि आप बस, ट्रैक्टर, ट्रक, कार की किट लाइए और जहां ये प्लांट डाल रहे हैं उसी से सीएनजी पे कन्वर्ट करिए। आप किसानों के लाखों रुपए बचेंगे, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। 5 टन परली 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी देती है। 2 प्लांट मैंने भी लगाए हैं। अब 135 प्लांट लग रहे हैं और 26 प्लांट पूरे हुए हैं और हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है। मुझे और एक बात की आज मैंने सुझाव दिया, आदरणीय वीर साहब और अपने दुष्यंत जी है, कि अब परली से बिटुमिन तैयार हो रहा है। टेक्नोलॉजी को सीएसआर सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मान्य किया है। हमको 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, डामर लगता है, हम 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। मेरा सपना है कि ये 30 लाख टन हरियाणा और पंजाब के किसान परली जलाने के बजाय उससे बनाएंगे और उसको खरीदने की गारंटी मैं देता हूं, जिससे किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता और डामरदाता बनेगा और इससे हरियाणा देश का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। 2 बातें जिसकी मांग मेरे पास की है। पहली बात, 290 ब्लैक स्पॉट है जिसके बारे में दुष्यंत जी ने बताया। इसके लिए 1000 करोड़ लगे, 2000 करोड़ लगे, 5000 करोड़ लगे। ये जितने राष्ट्रीय महामार्ग पर है, ये पूरे ब्लैक स्पॉट तुरंत सुधारने का ऑर्डर मैं देता हूं। ये पूरा काम आपका हो जाएगा। सेतु बंधन में जो आपके शहरों के अंदर रेलवे ओवरब्रिजेस है, अंडरपास है, उसके लिए आज मैंने एडिशनल 300 करोड़ रुपए आज हरियाणा को दिए। एक मुझे याद हो रही है, वो रतनलाल कटारिया जी। मुझे इस बात का दुख है कि रतनलाल कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज वो हमारे पास नहीं है। अगर वो होते तो और ज्यादा खुशी होती, पर आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनको याद भी करता हूं। और निश्चित रूप से ये शाहबाद से रादौर, ये जो रोड है जो आगे सहारनपुर जाता है, ये एनएच नहीं है। मुझे एनएच पर ही एक्सपेंडिचर करने का अधिकार है, पर मैंने आज ही यहाँ के हमारे हरियाणा के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को मैं कहूंगा कि सीआरएफ में इसका 6 इंच व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट की प्रपोजल बनाकर आप मेरे पास भेज दीजिए। जैसे यहाँ दुष्यंत जी ने मांग की है, ये भी रोड मैं पूरा करके दूंगा। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं अनिल वीर जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों के कारण आज अंबाला को इतना बड़ा रिंग रोड बना, जिससे अंबाला के शहर का ट्रैफिक जाम खत्म होगा, प्रदूषण खत्म होगा और नए रोड के आजू बाजू में एक नई स्मार्ट सिटी अंबाला की निर्माण होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए उनको, अंबाला की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जाहिर है हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा है। हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले करीब 8.5 साल में हरियाणा को नए मुकाम पर लेकर आए हैं। यही कारण है कि आज हरियाणा का हर वर्ग मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डबल इंजन की सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। तो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ये सरकार का दावा है कि हर सरकार का हर काम हरियाणा के लोगों के हित में है। सरकार से हर एक वर्ग संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है, हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।